ये ज़माना मेरे हुसैन का है, ये ज़माना मेरे हुसैन का है, दिल दीवाना मेरे हुसैन का है। जिसकी खातिर ये कायनात बनी, जिसकी खातिर ये कायनात बनी, ऐसा नाना मेरे हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक व अली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू ब्रांड न्यू व्लॉग। गाइस आज का व्लॉग फ़नी नहीं है ना गानों पे, क्योंकि अब आपको मुबारक हो नया साल या इस्लामिक साल। सो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुहर्रम, उसमें हलीम बनाते, सब कुछ बनाते हैं, इसलिए आज मैंने सोचा कुछ आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और अब मैं आपके साथ क्या शेयर कर रही हूँ ये भी मुझे समझ से नहीं आ रहा। मैंने लाइंस तो याद करके रखी हैं, आए मैं आपको सुनाती हूँ। मुहर्रम को यौम अशूरा कहते हैं, 10 मुहर्रम को यौम अशूरा कहते हैं। ना मुहर्रम गम का महीना है, ना सोग का मुसलमानों का नया साल मुहर्रम से शुरू होता है और ज़ुल्हज पर ख़त्म होता है। मुहर्रम के दिन की बरकत की वजह से इसमें बहुत वाक़ियत का होना रिवायत में पेश आया है, जिनमें चंद ये हैं। दिन गिलाफ़े काबा तब्दील किया जाता था। दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को फ़िरौन से निजात मिली थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पार पर लगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा कबूल हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। मुहर्रम की रोज़े की बरकत से साल भर गुज़श्ता के गुनाह माफ़ होते हैं। मुहर्रम ही को क़यामत का सूर फूंका जाएगा और क़यामत आएगी क़यामत 10 मुहर्रम को आती है, आएगी जब क़यामत आएगी तब 10 मुहर्रम का दिन होगा। ऐसा नहीं अभी आ जाए, नहीं अल्लाह पाक नहीं, जब आनी होगी तब आएगी। दिखाएं अल्लाह पाक में माफ़ कर दें तभी मैंने गुनाह करें। मम्मा पापा का कहना माना तो है, लेकिन हर एक बंदे के गुनाह तो होते ही हैं। वैसे हम छोटे बच्चों के गुनाह माफ़ होते हैं, नहीं हिसाब किताब तो दिया जाएगा। जैसे आप लोगों को पता होगा मुहर्रम के बारे में कुछ मुझे पता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए थे, अल्लाह पाक ने उनके लिए ही दुनिया बनाई थी। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे क्या नाम था? इमाम हुसैन इस दुनिया में आए थे और हज़रत रज़ी ताला हज़रत अली के बेटे थे। और हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी बीबी फ़ातिमा हज़रत के बेटे थे। सबको पता होगा कि हज़रत इमाम हुसैन को एक यजीद ने बुलाया था, तो वो अपनी पूरी फैमिली को लेके वहाँ पे गए, तो यजीद ने उनका पानी बंद कर दिया था। उनके साथ एक छोटा सा भी बच्चा था, उनका पूरा खानदान में गया था, उनके छोटे छोटे बच्चे गए थे, उनकी पूरी फैमिली गई थी। मुहर्रम के साल में उनके साथ ये वाक़या हुआ था, और 10 मुहर्रम को क़यामत भी आ सकती है, हो सकता है, अल्लाह ना करे। आपको पता होगा मैंने अभी बताया कि यजीद ने उनको बुलाया था, और वहाँ पे
और वहाँ पे ना उनका पानी बंद कर दिया। और अगर हम वो सारे थे प्यार से तड़प रहे थे, और अगर हम 2-3 दिन तक पानी ना मैंने 5-10 मिनट में पानी के बगैर ना रहें तो हमारी कैसी हालत होती होगी। वो तो 1 से लेकर पता नहीं कितने दिन तक थे। फिर एक छोटा सा बेटा था, अली असगर उनका नाम था, उनको बोला वो प्यास से बहुत तड़प रहा था, इसलिए ना उनको बोला उनको पानी पिलाओ, इसलिए वो जजी थे उनको यहाँ पे तीर मार दिया। अब आप ही बताएं मैं क्या कर सकता हूँ। देखें 10 मुहर्रम को हम शरबत बांटते हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान लोग शरबत बांटते हैं और हम भी शरबत बांटते हैं, पूरी जगह वाले बांटते हैं। इसलिए हमें हमेशा शरबत बांटने चाहिए। उनके गम में बांटते हैं और मोर भी खाते हैं। जैसे 10 मुहर्रम को हज़रत हुसैन जी नमाज पढ़ रहे थे, तो जो हजीद थे उनने जब वो सजे उनकी पूरी यहाँ से तलवार मार दी और वो ऊपर थे, उनके सर नीचे था। बहुत अफसोस होता। मैं टीवी में भी देखती हूँ सब जगह मातम कर रहे थे, लेकिन हमें मातम नहीं करना चाहिए। का जो आते में बहुत अफसोस होता है। इंशाल्लाह हम शरबत की नियाज़ बताएंगे, मैं आपको व्लॉग दिखाऊंगी। अल्लाह हाफ़िज़।